प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। सलाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद के उच्च अधिकारियों के साथ खिचड़ी मेले व विकास कार्यों के संबंध में की समीक्षा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने खिचड़ी मेले के दृष्टिगत गोरखनाथ मंदिर का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गीडा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में हुआ खूनी संघर्ष, घटनास्थल का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के 2 दिवसीय मंथन संगोष्ठी के दूसरे दिन पूर्वांचल का आर्थोदय विषय पर विस्तार पूर्वक की गई परिचर्चा, वरिष्ठ पत्रकारों को किया गया सम्मानित। कड़ाके की ठंड छलावा, नगर निगम कागजों में जला रहा है अलाव। श्री राम जन्मभूमि भव्य मंदिर निर्माण के आगामी कार्यक्रमों के दृष्टिगत प्रांतीय कार्यालय का महंत रविंद्र दास ने किया उद्घाटन। शहीद मेले के 7वें दिन राप्ती नदी के तट पर शिल्पकारों ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की आकृति को उकेर कर किया याद। कविवर बृजभूषण राय ब्रिज द्वारा लिखित गोरी सोवे सेज पर पुस्तक का प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्र व तहसीलदार सदर ने किया लोकार्पण। और भारतीय भवन निर्माण व अन्य मजदूर यूनियन के स्थापना दिवस समारोह का हुआ आयोजन। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में महायोगी गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन करने के बाद जिले के उच्च अधिकारियों के साथ मकर संक्रांति पर्व पर गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले भव्य खिचड़ी मेले की तैयारियों व जनपद में शासन द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान एडीजी दावा शेरपा, मंडलायुक्त जयंत नालिकर, जिलाधिकारी के विजयन पांड्यन, एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल, एडीएम एफआर आर.के. सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगिंदर कुमार द्वारा आगामी खिचड़ी मेले के दृष्टिगत गोरखनाथ मंदिर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौजूद सुरक्षा कर्मियों को निर्देशित करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि किसी भी असामाजिक तत्व या संदिग्ध के दिखने पर तत्काल इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दें। तो सर टाली का टाली चप्पल फेंका ही जाता है। वो मानेंगे ही नहीं, जो चप्पल नहीं चाहिए। नहीं ऐसा नहीं करते अपन तो यहाँ से आगे चप्पल ना पहनना पड़ता वहाँ से। समय कम देने के नाते ही समझ रहा है।
और इधर गोरखनाथ चिकित्सालय तो जो दोनों लाइनों में घुसने वाले लोग हैं वो एक महिलाओं की अलग है, पुरुष की अलग, दो सिंगल लाइन। वाले हैं इसी में अपने पीएससी की नाव भी पड़ जाती है, नाव पर भी ड्यूटी लगा दी जाती है। ठीक है, पीएससी तो और तैराक पुलिस कर्मी भी आते हैं पुलिस लाइन से। इधर भी भीड़ भरी रहेगी, इधर भी रोक के बल्ली से छोड़ा जाता है। जी ये बल्ली इसमें केवल ड्यूटी वाले लोग जाएंगे और कोई वीआईपी अगर आ गए तो वो जाए। अब यहाँ ये लास्ट निकल जाती है, बैरिकेडिंग वहाँ रहता है ताकि कोई आगे न वहाँ एक आदमी को निकलने का जगह रहता है और ये एरिया सीधे आ जाता है सामने तक। आबादी है दशहरी वहाँ है और एक अपने थाना के सामने गांधी आश्रम के और एक जेपी हॉस्पिटल पे नहीं। जनपद के गीरा थाना क्षेत्र के खानेपुर गांव में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष का रूप अख्तियार कर लिया, जिसमें ताबड़तोड़ गोलियां और लाठी डंडे से लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। 3 गंभीर रूप से घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का निर्देश भी दिया। लेकिन सर यूं है तो लड़ाई बहुत ज़्यादा सर। अच्छा बिल्कुल नहीं। तो चाचा ने तुम्हारे पास काहे ली जमीन जब लड़ाई है तुम्हारी? सर यहाँ से सब छोड़ के वहाँ पे मंजीत क्या वो भी ठाकुर ही है? वो कहाँ करने वाला? इतना बड़ा मैटर नहीं होता है, लेकिन हो सकता है सर, इससे भी बड़ा मैटर हो सकता है, इससे भी बड़ा मैटर हो सकता है। क्योंकि सर अक्सर सर कौन थे? तुम थे इसमें? नहीं, जब सुबह झगड़ा हुआ था जैसे 112 में वहाँ फोन किए तो पुलिस आए थे लोग। देखो तो बोला दिखाने मिला रही हम छोटा कुछ चल गई ना हमर के कुछ कइल नहीं। तो तुम कप्तान बताया क्या कि तुम कहाँ जाना वहाँ खाना पीने? इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद कुमार पांडे ने बताया, खानीपुर में है, खानीपुर के राम रक्षा मौर्य हैं। इनके बगल में बताया जाता है कि कोई पंकज सिंह उन्होंने बेनामे की ज़मीन ली है। इसी बात के विवाद को लेकर पंकज के लड़के सौरभ सिंह और उनके सहयोगियों द्वारा इनके साथ मारपीट और गोलीबारी की घटना ज्ञात हुई है, जिनके द्वारा जो बताया जा रहा है। और इस विषय में इनका मुकदमा दर्ज कर हम लोग आगे करेंगे, मुलजिमान की अरेस्टिंग करेंगे शीघ्र। कितने लोगों को गोली लगी है? अभी जो डॉक्टर से जो हमारी बात हुई है कि ये लड़का है जसवंत, इसके जो है पैर में गोली लगी है, महिला के सर पे गोली लगी है, लेकिन उसके बारे में अभी जो है डॉक्टरों को सस्पिशन है। सर पे सुपरफिशियल चोट है, तो उसके बारे में नहीं बता पा रहे हैं कि गन शॉट। और फिलहाल जो है तीनों लोग जो है घायल ठीक हैं। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय संगोष्ठी मंथन के दूसरे दिन सत्र पूर्वांचल का आर्थोदय विषय पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल रविंद्र प्रताप शाही, संत कबीर नगर के सांसद प्रवीण निषाद, कुशीनगर के सांसद विजय दुबे, चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष SK अग्रवाल,
वर्तमान अध्यक्ष व उद्यमी अजीत सरिया, युवा उद्यमी तनुज जालान, सीए पंकज जायसवाल द्वारा विस्तार पूर्वक चर्चा की गई, जिसका संचालन वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा द्वारा किया गया। वहीं पत्रकारिता के क्षेत्र में वर्षों से कार्य कर रहे, अपनी लेखनी से समाज को नई दिशा देने वाले व कार्यक्रम में अपना विशेष सहयोग देने वाले पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया, जिसमें सिटी वन चैनल के एमडी अमित वर्मा, बीडी मिश्रा, राजीव तिवारी सहित कई वरिष्ठ पत्रकारों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रेस क्लब कार्यकारिणी में सभी सम्मानित अतिथियों और वरिष्ठ पत्रकारों का आभार भी व्यक्त किया गया। जिन्होंने काफी सहयोग किया इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। सर प्लीज आप भी आगे आ जाएं। इधर देखिएगा, बाबू बात कर रहे हैं, काम करने की बात कर रहे हैं। पंकज भैया हाँ, पर मैं कार्यक्रम चल रहा नीरज भैया, मनोज श्रीवास्तव, गणेश जी, थैंक यू। ब्रिजेंद्र सिंह जी, प्रेम त्रिपाठी जी, हरेंद्र दुबे जी, तेज त्रिपाठी जी, उमेश पाठक जी। तो इस मंच की तरफ से भी हम आयोजन समिति को धन्यवाद देते हैं। कड़ाके की ठंड में बर्फीली हवाओं ने लोगों की दुश्वारियां बढ़ा दी हैं। रोजमर्रा के काम से घर से बाहर निकलने वाले लोगों की भीषण ठंड और शीतलहर से हालत बेहाल है। पिछले 3-4 दिनों से चल रही सर्द हवाओं की वजह से अचानक पारा गिरकर न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। ऐसे में नगर निगम हर चौराहे और मुख्य मार्गों पर अलाव की व्यवस्था के दावे कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ अलग ही बयां कर रही है। शहर के कई प्रमुख चौराहों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अलाव दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे में स्थानीय लोग अपनी व्यवस्था के अनुसार आग जलाकर शरीर को गर्म करने में लगे हुए हैं। सब बहुत उतार रहे हैं का? ठीक है।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह व स्थानीय अतुल कुमार, सूर्यभान त्रिपाठी, मोहम्मद सुल्तान, अंकुर अग्रवाल ने बताया। इधर 1-2 दिन से तापमान में थोड़ी गिरावट आई है क्योंकि धूप नहीं निकल रही है, तो अलाव जलाने हमने आरंभ कर दिए हैं। जो भी पब्लिक प्लेसेज हैं जैसे बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है और अन्य चौराहे जहाँ पर सामान्यतः लोग एकत्रित होते हैं किसी बाजार में, उन सब जगहों पर अलाव जलाया। ये पब्लिक द्वारा की गई है, सभी लोग मिलकर। हाँ, ये हर साल व्यवस्था किया जाता है ताकि आने जाने वाले को राहत मिले। ये जाफरा बाजार शीतला माता मंदिर। नहीं, अभी हफ्ता 10 दिन से कोई व्यवस्था नहीं है। ठंड बहुत ज़्यादा कल से बढ़ा हुआ है। इस तरह की जो सेवा आप लोग का है, कितने लोग का सहयोग रहता है, कितने सालों से कर रहे हैं? ये कम से कम 5 साल से। ये हम दुकानदारों की व्यवस्था है। कौन सी जगह है? अली नगर। तो नगर निगम तो कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है फिलहाल। तो क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी ठंड बढ़ गई है। तो क्या कहेंगे, अब सरकार नहीं देगी तो हम लोग जलाएंगे ही जलाएंगे दुकानदार लोग। बगल में व्यापार उत्तर प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड के जो भैया मांगने नहीं किसी से जाएंगे हम लोग। जब हाँ, हम लोग अपना जलाएंगे। देखिए वहाँ भी जलाए हैं, यहाँ भी जलाए हैं, अभी और 2-4 जगह और जलवाएंगे। कुछ नहीं अभी। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। श्री राम जन्मभूमि भव्य मंदिर निर्माण हेतु आने वाले आगामी कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रांतीय कार्यालय पक्की बाग स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में मनाया गया, जिसका उद्घाटन कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास जी महाराज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रांत प्रचारक सुभाष जी व विश्व हिंदू परिषद प्रांत संगठन मंत्री प्रदीप पांडे जी के हाथों किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। भैया आप लोग इधर आइए, इधर आइए, उधर मत आइए, इधर आइए, इधर आइए। भाभी महाकाल भैरव कोतवाल की जय, महाकाल भैरव भगवान की जय, द्वादश रुद्र भगवान की जय, द्वादश ज्योतिर्लिंगों की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, वेद माता गायत्री की जय, रामचंद्र भगवान की जय, सरजू मैया की जय, यमुना मैया की जय, वीरभद्र ज्योति वर्चा स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योति अग्नि वर्चा स्वाहा, सूर्यो अग्नि ज्योतिर्वर्चा स्वाहा, ओम चंद्रमा मनसो जात जजो सूर्यो आदायत। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय संगठन मंत्री प्रदीप पांडे ने बताया, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण समिति का
गोरक्ष प्रांत के प्रांतीय कार्यालय का उद्घाटन पूज्य स्वामी अर्जुनानंद जी महाराज, इस गोरक्ष प्रांत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक माननीय सुभाष जी के कर कमलों से हुआ है। और इस प्रांतीय कार्यालय के माध्यम से पूरे प्रांत में, इस गोरक्ष प्रांत के जो सरकारी 10 जिले हैं, संगठनात्मक जो है 20 जिले हैं, उसकी जो भी गतिविधियां चलेंगी मंदिर निर्माण से संबंधित, वह सारे अभियान का मुख्य केंद्र, प्रांतीय केंद्र यही होगा। गुरु कृपा संस्थान एवं अखिल भारतीय क्रांतिकारी संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में चल रहे शहीद मेले के 7वें दिन रविवार को राप्ती नदी के तट पर नवनिर्मित राजघाट पर रेत शिल्प कला द्वारा बिस्मिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की आकृति रेत और मिट्टी से बनाकर अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को याद किया गया। भारत वीरों की जय। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे, अमर रहे, अमर। राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कार्यक्रम के संयोजक ब्रिजेश राम त्रिपाठी व फाइन आर्ट्स शिल्पकार महेश वर्मा ने बताया, आज उनके बलिदान दिवस के अवसर पर ये राप्ती नदी का वही राजघाट का तट है जिस पर 1927 में पूर्वांचल के हजारों की राष्ट्रभक्तों ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को पंचतत्व में विलीन किया था। और उनकी याद में रेत शिल्पकला के माध्यम से ये बिस्मिल जी की आकृति बनाकर राजघाट के तट पर बिस्मिल कार्यक्रम का आयोजन गुरु कृपा संस्थान एवं अखिल भारतीय क्रांतिकारी संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदानी मेला खेल महोत्सव का आयोजन विगत 5 दिसंबर से चल रहा है। आज उस अवसर पर ये बिस्मिल जी की आकृति बनाई गई है और गोरखपुर विश्वविद्यालय के डॉक्टर भारत भूषण जी इस कलाकृति को अवलोकन करके और जो फाइन आर्ट के छात्र और महेश माऊ वर्मा की जो टीम ने इस कला का प्रदर्शन किया है उसको सम्मानित करने का कार्य करेंगे। 5 बजे सुबह भोर में हम लोग आया गया और बनाते हुए कम से कम 2 बज गया, 8 घंटा लगा है टोटल। और बनाते हुए आज राम प्रसाद बिस्मिल जी का जो है शहीद बलिदान दिवस था और यहीं पंचतत्व में विलीन हुए थे, इसी चौराहे पे, ये घाट पे, राप्ती तट पे, और यहीं पे लाके सुबह के आज उनको शहीद दिया गया, शहीदी समाधत के लिए कार्यक्रम। श्रद्धांजलि दे रहे हैं उनको आप? ये श्रद्धांजलि जो हमारे देश के लिए जो बहुत बड़ी लड़ाई में जो एक उनको अपना मार्गदर्शन दिखाए और लोगों के अंदर एक जुनून पैदा किए और वो जुनून आज जो हमारे देश के लिए अंदर पूरा आज़ादी है, आज़ादी है। सदर तहसील सभागार में कविवर बृजभूषण राय ब्रिज की संघ प्रकाशित ललित निबंध संकलन गोरी सोवे सेज पर पुस्तक का लोकार्पण मुख्य अतिथि प्रोफेसर चितरंजन मिश्र व तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव दीक्षित द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम का आयोजन गोरखपुर वीर सेनानी कल्याण संस्थान द्वारा किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी व समाज सेवी मौजूद रहे। उन्हें नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में ये कैसा है बंधन अनजाना, कोई ऐसी तरह तो भाषा और प्रणाम करते हुए आपसे
ललित निबंध तो याद नहीं करा और एक और खंड काव्य सुने पितामह करके खंड काव्य। संदीप कितने भाग्यशाली हैं। संदीप आपको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। और जिस आत्मीयता से आप प्रशासनिक गतिविधि को अंजाम देते हैं, जो सहानुभूति आप जनता को प्रदर्शित करते हैं, आज उसका कारण भी स्पष्ट हुआ कि आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं। श्री राय साहब ने बताया कि साक्षरता बढ़ी लेकिन भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। इलाहाबाद में निबंध प्रतियोगिता भी होती थी और पीसीएस में भी एक पेपर होता था हिंदी साहित्य का। एक लाइन हमारे सीनियर ने बताई कि संभवतः दुष्यंत कुमार साहब का है कि शिक्षित तुम्हारा नाश हो, शिक्षित तुम्हारा नाश हो, तू नौकरी के हित में। गुप्त किया। सही बात यह है कि जो शिक्षा आज हम अर्जित कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य है कि हम पढ़ के क्या बने, और इसके उत्तरदायी तो केवल उस विद्यार्थी वर्ग पे नहीं है बल्कि उस समाज पर, विशेष तौर से हम लोग के समाज पर भी है कि अगर आपका बच्चा 10-5 साल रिसर्च करने लगा, कुछ और करने लगा, तो गांव में ये प्रश्न पूछा जाता है कि सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए कविवर बृजभूषण राय ब्रिज ने बताया, जो मुझे प्रेरणा जहाँ से मिले आचार्य हजारीचंद द्विवेदी और कुबेरनाथ राय, उसके बाद आचार्य नित्यानंद मिश्र के निबंधों का मैंने अध्ययन किया और मुझे लगा कहीं कहीं हमें वर्तमान को कहने के लिए यह विधा जो ललित निबंधों की विधा है, बैरागी मन की विधा है, बंजारे मन की विधा है, जो लालित उसमें काव्य है, गद्य है और खेतों खलिहानों गाँवों घरों के आंगन से लेकर के वैदिक ऋचाओं के बीच तक की यात्रा करने की जो लालसा थी वह आज पूरी हुई है। दूरी सोवे सेज पर इस पुस्तक का जो शीर्षक है, अमीर खुसरो ने एक दोहा लिखा था अपने पिता के इंतकाल पर और उसी समय यह दोहा, उसके बाद मैंने पढ़ा तो लगा कि कहीं कुछ और इसका अर्थ है, लेकिन जब इस दोहे के भीतर मैंने प्रवेश किया तो इनमें अनेक अर्थ छवियाँ, अनेक अर्थ ध्वनियाँ निकलने लगी। तो पहली बार जब मैंने इस निबंध को लिखा और उसके बाद निबंध लिखने के क्रम बन गया और 34 निबंध इसमें आए। भारतीय भवन निर्माण व अन्य मजदूर यूनियन के स्थापना दिवस समारोह का आयोजन गोलघर स्थित गुजई सभागार में इंजीनियर सतीश द्वारा किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय भवन निर्माण व अन्य मजदूर यूनियन के सदस्य मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री को 2 बार लेटर लिखा लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। श्रम उत्पीड़न के मुद्दे पर भी जब ये श्रम न्यायालय बना हुआ, जबरदस्त 3 साल आंदोलन करने के बाद मायावती गवर्नमेंट में 16 योजना लागू हुई और श्रम विभाग में जो ये है 16 योजना है, ये सिर्फ एक दिन का अगर बिखर जाए तो वो किसी काम का नहीं होता है और झाड़ू के एक तिनके को बटोर करके अगर गांठ बांध दिया जाए तो वो बहारने के काम आता है, कूड़ा बहारने के काम आता है। अगर आप लोग जिस दिन संगठित हो गए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर वो दिन दूर नहीं कि असंगठित मजदूरों का उत्पीड़न करने के लिए, चाहे वो दबंग मालिक हो या कोई भी अपराधी हो, कितना हो बड़ा सोर्सदार क्यों ना हो, उसको घुटना टेकना होगा। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें हमें इजाजत। साईं प्रणाम।